Hello friends, Fourier series exercise 1.1 let's jump in. So दोस्तों, अब अपने बाबू सोना को बाय बाय बोलने का टाइम आ गया है एंड थोड़ी सी ताकत ले आइए क्योंकि अब हम अपना नया चैप्टर फोरियर सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं. So let's begin with the definition of Fourier series. It is a series of cosine and sine functions of trigonometry. एंड इसका हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला होता है जिसे हम अपने पूरे फोरियर सीरीज के चैप्टर में यूज करेंगे. तो आइए देखते हैं इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, विच इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट बाई टू प्लस समीशन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन डॉट कॉज एन एक्स प्लस समीशन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी डॉट बी एन डॉट साइन एन एक्स. एंड फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमारे पास ए नॉट, ए एन और बी एन है, हम इन्हें फोरियर कॉन्स्टेंट्स बोलते हैं. एंड हमारे पास ये ए नॉट, ए एन एंड बी एन निकालने का भी एक फॉर्मूला होता है. हम इन तीनों की वैल्यूज निकालते हैं पहले एंड देन इन्हें अपने फोरियर सीरीज के बेसिक फॉर्मूले में पुट करके एक फाइनल आंसर निकालते हैं. तो देखते हैं ए नॉट, ए एन और बी एन का हमारे पास जनरल फॉर्मूला क्या है, विच इज ए नॉट इज इक्वल टू 1 बाय पाई इंटीग्रेशन की लिमिट c से c प्लस 2 पाई एफ ऑफ एक्स डॉट डी एक्स. ए एन का बेसिक फॉर्मूला होता है ए एन इक्वल टू 1 बाय पाई इंटीग्रेशन c से c प्लस 2 पाई एफ ऑफ एक्स कॉज एन एक्स डॉट डी एक्स. और बी एन का होता है 1 बाय पाई इंटीग्रेशन c से c प्लस 2 पाई एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स डॉट डी एक्स. फ्रेंड्स, यहाँ मैं आपको एक बात और बता दूं, जब भी हम फोरियर सीरीज की लिमिट लगाते हैं तो उसकी लिमिट ज़्यादातर वेरी करती है माइनस पाई टू पाई या फिर 0 टू 2 पाई. आप इसे क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, जैसे हमारी लिमिट टेंड कर रही है फ्रॉम c से c प्लस 2 पाई तक. अगर हम c को माइनस पाई लेते हैं तो लोअर लिमिट आई हमारी माइनस पाई और ऊपर आएगी माइनस पाई प्लस 2 पाई विच इज इक्वल टू पाई. तो हमारी ये लिमिट क्रॉस चेक हो गई. अब फ्रेंड्स, इस 0 टू 2 पाई वाली लिमिट के लिए इस फॉर्मूले में c को 0 पुट करेंगे तो हमारी लोअर लिमिट आएगी 0 एंड अपर लिमिट में 0 प्लस 2 पाई तो विच इज 2 पाई. तो हमारी ये लिमिट भी वेरीफाई होगी. अब फ्रेंड्स, आप ये फोरियर सीरीज का बेसिक फॉर्मूला और फोरियर कॉन्स्टेंट्स के विच इज ए नॉट, ए एन एंड बी एन, इनके ये जनरल फॉर्मूलाज भी अपनी कॉपी में लिख लो एंड इन्हें रेक्टिफिकेट कर लो क्योंकि हम इन्हें बार बार ही यूज करने वाले हैं. तो आइए फ्रेंड्स, मैं आपको इस फोरियर सीरीज का एक और फंक्शन समझाता हूं आगे, विच इज इवन एंड ऑड फंक्शन. तो आइए फ्रेंड्स, जानते हैं हमारे इवन फंक्शन क्या होते हैं. अगर हम किसी भी फंक्शन में x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दें, रिप्लेस करने के बाद भी हमारी वैल्यू सेम रहे तो हम उन फंक्शंस को बोलते हैं इवन फंक्शन. तो आइए एक एग्जांपल देखते हैं. हमारा पहला एग्जांपल है एक्स स्क्वायर. अगर हम इसमें x को माइनस एक्स से रिप्लेस करते हैं एंड उसका स्क्वायर करते हैं तो हमारी वैल्यू फिर से एक्स स्क्वायर आती है. तो हमारा आंसर सेम रहा. तो ये एक इवन फंक्शन हुआ. ऐसे ही अगर cos x में इस x को हम माइनस एक्स से रिप्लेस करते हैं तो वो भी वापस cos x ही आ जाता है, विच इज अगेन अ इवन फंक्शन. तो अब देखते हैं हम हमारा ऑड फंक्शन. अगर हम अपने फंक्शन में x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दें और फंक्शन चेंज हो जाए तो हम ऐसे फंक्शन को ऑड फंक्शन कहते हैं. इसका भी एक एग्जांपल देखते हैं. अगर हम एक्स क्यूब को माइनस एक्स क्यूब से रिप्लेस करें तो हमारे पास आंसर माइनस एक्स क्यूब ही आता है. तो हमारा यहाँ फंक्शन चेंज हो गया, इसलिए ये है एक ऑड फंक्शन. और ऐसे ही साइन एक्स में एक्स को हम अगर माइनस एक्स से रिप्लेस कर दें तो हमारा आंसर आता है माइनस साइन एक्स. अगेन फंक्शन की वैल्यू चेंज हो गई तो ये होता है हमारा ऑड फंक्शन. तो मैं उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स आपको ये इवन और ऑड फंक्शन क्लियर हो गया होगा. तो आइए देखते हैं इवन और ऑड फंक्शन की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो आप फोरियर सीरीज में आगे जाके यूज करेंगे. फ्रेंड्स, मैंने अभी आपको फोरियर सीरीज के जनरल फॉर्मूले में ए नॉट, ए एन और बी एन के बारे में बताया ही था. अब हम इस ए नॉट, ए एन और बी एन की वैल्यू इवन और ऑड फंक्शन में कैसे निकालते हैं ये मैं आपको अब बताने जा रहा हूं. फ्रेंड्स, हम इवन और ऑड फंक्शन
सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस में चेक करेंगे जिन फंक्शंस की लिमिट -पाई से पाई हो। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई क्वेश्चन गिवन है -पाई टू पाई x sin x डॉट dx, तो हम सिर्फ इसी फंक्शंस में इवन और ऑड चेक करेंगे। सो फ्रेंड्स, जब हम चेक कर लेंगे फंक्शन हमारा इवन है या ऑड, उस केस में हम क्या करते हैं तो देखते हैं। अगर हमारा फंक्शन इवन निकलता है तो हम उसमें सिर्फ a नॉट और an की वैल्यू निकालते हैं एंड उसमें हम bn को 0 पुट करते हैं। और a नॉट और an का जो मैंने आपको जनरल फॉर्मूला बताया था वो उससे थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो हमारा नया फॉर्मूला क्या बनता है, 2 इंटीग्रेशन 0 से पाई। फ्रेंड्स, जो हमारा जनरल फॉर्मूला था उसमें इंटीग्रेशन थी c से c प्लस 2 पाई, और यहाँ पे 0 से पाई लगाई जाएगी लिमिट, एंड फंक्शन f ऑफ x डॉट dx। और अगर हमारा फंक्शन ऑड निकल जाता है उस केस में हम a नॉट और an की वैल्यू 0 मान लेते हैं एंड हम सिर्फ bn के लिए ही सॉल्व करते हैं। सो क्लियर फ्रेंड्स। अब मैं आपको यह भी बता देता हूं कि इवन और ऑड फंक्शन को आप कैसे चेक करेंगे। एक तो मैंने आपको ऊपर तरीका बताया ही था। अगर हम फंक्शन में x को -x से रिप्लेस कर देते हैं और अगर आंसर सेम आता है तो वो होता है इवन फंक्शन, और आंसर अगर डिफरेंट आता है तो वो होता है ऑड फंक्शन। पर अगर आपको दो फंक्शंस एक साथ दे रखे हैं तो आप उसमें कैसे चेक करेंगे, तो आइए देखते हैं। अगर हमारे दोनों फंक्शन इवन हैं तो वो हमेशा इवन फंक्शन ही होगा, एंड अगर हमारा एक फंक्शन इवन है एंड एक ऑड है तो वो ऑड फंक्शन कहलाया जाएगा, एंड अगर हमारे दोनों फंक्शन ऑड हैं तो वो इवन फंक्शन होता है। मैं होप करता हूं फ्रेंड्स आपको ये पूरा कंसेप्ट समझ में आया होगा। आपको अब तक मैंने फोरियर सीरीज के जनरल फॉर्मूला, उनके फोरियर कांस्टेंट्स दैट इज a नॉट an bn के जनरल फॉर्मूलाज एंड ऑड इवन फंक्शन समझा दिया है। अब ये कंसेप्ट हम अपनी एक्सरसाइज में और अच्छी तरह समझेंगे। तो फ्रेंड्स, हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। फ्रेंड्स, ये एग्जांपल कराने से पहले मैं चाहता हूं, अब तक मैंने आपको जितने भी कंसेप्ट फॉर्मूले लिखवाए हैं, समझाए हैं, आप उन्हें एक बार गो थ्रू कर लें, क्योंकि मैक्सिमम फॉर्मूलेस का यूज हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में करेंगे। हमें हमारे पहले क्वेश्चन के अंदर फोरियर सीरीज निकालने के लिए कहा गया है, और हमें फोरियर सीरीज निकालनी है ऑफ द फंक्शन f ऑफ x विच इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, और इसकी हमें लिमिट गिवन है 0 से 2 पाई। ये मैंने आपको लिमिट पीछे समझाई थी, एंड इसके हमें सेकंड पार्ट में ये 3 सब पार्ट्स दे रखे हैं। तो हम पहले इस फंक्शन की फोरियर सीरीज निकालेंगे एंड फिर इन पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। एंड फ्रेंड्स, हम इस क्वेश्चन में इवन और ऑड फंक्शन चेक नहीं करेंगे क्योंकि हमें लिमिट गिवन है 0 से 2 पाई, और हम इवन और ऑड फंक्शन सिर्फ उन्हीं फंक्शंस का चेक करते हैं जिनकी लिमिट होती है -पाई टू पाई। तो इसे हम अपने फोरियर सीरीज के जनरल फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे, एंड हमारे फोरियर सीरीज का जनरल फॉर्मूला होता है ये। अब इस जनरल फॉर्मूले में से हमें सिर्फ a नॉट an और bn की वैल्यूज निकालनी होती हैं। तो आइए अब हम सबसे पहले अपने a नॉट की वैल्यू निकालते हैं। a नॉट का फॉर्मूला होता है ये। अब हम अपने इस फंक्शन की जगह वैल्यू पुट करेंगे तो हमारी इक्वेशन बनती है 1 बाय पाई इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई पाई माइनस एक्स बाई 2 का स्क्वायर डॉट dx। हम इस 2 को बाहर ले जाएंगे क्योंकि ये एक कांस्टेंट है, तो हमारे पास इक्वेशन आई 1 बाय 4 पाई इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई पाई माइनस एक्स का स्क्वायर डॉट dx। पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है ये। आइए फ्रेंड्स, इसका इंटीग्रेशन देखते हैं हमने कैसे करा। इंटीग्रेशन ऑफ पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर, एक इंटीग्रेशन का जनरल फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन x की पावर n
इज इक्वल टू एक्स की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। इसी तरह ये इक्वल होगा पाई माइनस एक्स का होल क्यूब अपॉन 3, क्योंकि हमने 2 में 1 ऐड कर दिया। एंड फ्रेंड्स, यहाँ x का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो यहाँ -3 हो जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप बनता है 1/4 पाई पाई माइनस एक्स का क्यूब अपॉन -3 लिमिट 0 से 2 पाई। अब हम अपनी लिमिट्स पुट करते हैं, विच इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। हम नेक्स्ट स्टेप में इस 3 को भी बाहर ले जाएंगे एज अ कांस्टेंट। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप बनता है -1/12 पाई। एंड जब हम x की अपर लिमिट 2 पाई पुट करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी -पाई क्यूब। एंड जब x की लोअर लिमिट दैट इज 0 पुट करेंगे तो वो भी हमारे पास आएगा -पाई क्यूब। एंड इसको फर्दर सॉल्व करके लिखेंगे तो आएगा -1/12 पाई इंटू -2 पाई क्यूब। इस 2 से ये 12 काटेंगे 6, इस पाई से ये क्यूब कटा तो हमारे पास बचेगा स्क्वायर। तो हमारा फाइनल रिजल्ट आया पाई स्क्वायर बाय 6। ये पॉजिटिव इसलिए हो गया, एक ये नेगेटिव और एक ये नेगेटिव। तो हमारी फ्रेंड्स ए नॉट की फाइनल वैल्यू आई पाई स्क्वायर बाय 6। तो आइए अब हम देखते हैं अपना एन की वैल्यू। एन का बेसिक फॉर्मूला होता है ये। अब हम इसमें अपनी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू डालेंगे एंड अपनी लिमिट्स लगाएंगे। तो हमारी इक्वेशन बनी 1/पाई इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई पाई माइनस एक्स अपॉन 2 का स्क्वायर डॉट cos nx डॉट dx। अब फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे दो फंक्शंस गिवन है, तो हम इसका इंटीग्रेशन अपने प्रोडक्ट रूल से सॉल्व करेंगे। एंड यहाँ पे हम अपने पाई माइनस एक्स को 1 कंसीडर करेंगे एंड cos nx को 2। मैं चाहता हूं आप इस वीडियो को 1 मिनट यहां पॉज करें एंड एक बारी प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन को गो थ्रू कर लें कि हमने उसमें 1 और 2 किसको एज्यूम करा था एंड क्यों करा था, एंड हमें प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन कितने स्टेप्स में सॉल्व करना है। तो फ्रेंड्स जब हमने हमारा फर्स्ट एंड 2 कंसीडर कर लिया है तो हम अपना प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस सेकंड का इंटीग्रेशन, cos nx का इंटीग्रेशन होता है ये माइनस फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन विच इज पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, अगेन सेकंड टर्म का इंटीग्रेशन जो हमें इस टर्म को इंटीग्रेट करके मिला विच इज माइनस cos nx अपॉन n स्क्वायर, प्लस अगेन फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन जो हमें ये डिफरेंशिएट करके मिला सेकंड टर्म का इंटीग्रेशन जो हमें ये इंटीग्रेट करके मिला। एंड हम अगर इसको इसके आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, तो इसलिए हमने इसको आगे सॉल्व नहीं करा एंड लिमिट लगा दी हमने 0 से 2 पाई। अब फ्रेंड हम अपने सेकंड स्टेप ऑफ प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, हम इनको रीअरेंज करके लिखते हैं। तो हमारी इक्वेशन बनेगी 1/4 पाई ब्रैकेट में पाई माइनस एक्स का स्क्वायर डॉट साइन nx अपॉन n माइनस 2 पाई माइनस एक्स cos nx अपॉन n स्क्वायर माइनस 2 साइन nx अपॉन n क्यूब एंड लिमिट 0 से 2 पाई। नेक्स्ट स्टेप में हम x की अपर लिमिट 2 पाई एंड 0 पुट करेंगे तो देखते हैं हमारी इक्वेशन क्या आती है। तो आइए अब हम अपनी लिमिट की वैल्यूज पुट करते हैं। जब हम अपनी अपर लिमिट विच इज 2 पाई x की जगह पुट करेंगे तो हमारी इक्वेशन बनेगी पाई माइनस 2 पाई का होल स्क्वायर डॉट साइन 2 पाई n अपॉन n माइनस 2 पाई माइनस 2 पाई cos 2 पाई n अपॉन n स्क्वायर माइनस 2 साइन 2 पाई n अपॉन n क्यूब माइनस, अब हम अपनी x की जगह लोअर लिमिट विच इज 0 पुट करते हैं तो हमारा आएगा -0। फ्रेंड्स ये 0 जब हम इस साइन nx में 0 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा साइन 0 एंड साइन 0 की वैल्यू होती है 0, तो हमारी ये टर्म बन जाएगी 0 माइनस 2 पाई माइनस 0 1 अपॉन n स्क्वायर, क्योंकि हमारा
cos 0 होता है 1 माइनस 0। अगेन यहाँ साइन था, साइन 0 इज 0। फ्रेंड्स, एक कंसेप्ट में छोटा सा आपको यहाँ और समझाना चाहूंगा। जैसे साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, ऐसे ही साइन n पाई की वैल्यू भी 0 होती है। और जैसे cos 0 की वैल्यू 1 होती है, ऐसे ही cos n पाई की वैल्यू होती है -1 की पावर n। तो हमारे पास यहाँ पहला टर्म था साइन 2 पाई n, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, तो ये टर्म हो गया नेग्लेक्ट। ऐसे ही लास्ट टर्म, इसमें भी साइन 2 पाई n था, इसकी वैल्यू 0, तो ये भी हो जाएगा नेग्लेक्ट। एंड यहाँ cos 2 पाई n की जगह आएगा 1। तो हमारी इक्वेशन बनी 1/4 पाई -2 माइनस पाई अपॉन n स्क्वायर प्लस ये माइनस और ये माइनस हुआ प्लस, एंड इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 2 पाई अपॉन n स्क्वायर। एंड हमारी नेक्स्ट इक्वेशन है 1/4 पाई 2 पाई अपॉन n स्क्वायर प्लस 2 पाई अपॉन n स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1/4 पाई ब्रैकेट में 4 पाई अपॉन n स्क्वायर। ये 4 कैंसिल आउट, ये पाई कैंसिल आउट, हमारे पास बचा 1/n स्क्वायर। तो हमारे पास an की वैल्यू आई 1/n स्क्वायर। तो फ्रेंड्स, अब तक हम अपनी a0 और an की वैल्यू निकाल चुके हैं। अब हमें सिर्फ bn की वैल्यू निकालनी है। फ्रेंड्स, ये आपको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा अभी, एंड थोड़े छोटे छोटे कंसेप्ट्स भी लग रहे हैं, पर जब आप ऐसे 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो आप ये क्वेश्चंस मिनटों में सॉल्व कर पाएंगे, एंड आपको मजा भी आएगा इन्हें सॉल्व करने में। तो आइए अब हम अपना bn सॉल्व करते हैं। एंड मैंने आपको अपना bn का जनरल फॉर्मूला बताया ही था, जो होता है ये। अब हम इसमें अपने फंक्शंस की वैल्यू पुट करते हैं। हमारी इक्वेशन बनेगी 1/पाई इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई पाई माइनस x/2 का होल स्क्वायर डॉट साइन nx डॉट dx। अब आप दोबारा देख सकते हैं, यहाँ हमारे पास दो टर्म्स मल्टीप्लाई में हैं। यहाँ हम दोबारा फर्स्ट एंड 2 कंसीडर करेंगे एंड इसे प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन से सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, an और bn में यहाँ पे बस इतना फर्क है, वहां पे cos nx था और यहाँ पे sin nx है। तो मैं चाहूंगा ये वाला प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन आप खुद सॉल्व करें, एंड इसका फाइनल आंसर मैंने सॉल्व करके लिख दिया है यहाँ। आप सॉल्व करके इस इक्वेशन से क्रॉस चेक कर सकते हैं। उस प्रोडक्ट रूल का सेकंड स्टेप को रीअरेंज करके लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे। एंड अब इस इक्वेशन में x की अपर लिमिट विच इज 2 पाई एंड x की लोअर लिमिट विच इज 0 पुट करेंगे, एंड हमारे पास फाइनल इक्वेशन बनेगी ये, जिसका आंसर आएगा 0। सो फ्रेंड्स, हमने अपने a0, an और bn की वैल्यूज निकाल ली है। अब हम इन तीनों की वैल्यूज को अपने फोरियर सीरीज के बेसिक फॉर्मूले में लगाएंगे, जो था ये। तो देखते हैं हमारे पास क्या इक्वेशन बनती है। पाई माइनस x/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a0/2। a0 की वैल्यू थी फ्रेंड्स π²/6, तो हमारे पास आया π²/12 प्लस समीशन n इक्वल टू 1 से इंफिनिटी 1/n² डॉट cos nx प्लस bn हमारा 0 आया था, तो ये टर्म हमारी हो गई 0। तो हमारा फाइनल रिजल्ट आया ये। तो आइए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन के सब पार्ट सॉल्व करते हैं, एंड जो हम इस क्वेश्चन के सब पार्ट सॉल्व करेंगे उसको हम जो हमारे फोरियर सीरीज का फाइनल रिजल्ट आया उसकी हेल्प से करेंगे। तो हमारा फाइनल रिजल्ट आया था ये, एंड हम इसको अब एक्सपेंड करेंगे। तो एक्सपेंड करने में जब हम अपना ये सबमिशन को खोलेंगे तो वहां हम n की वैल्यूज 1, 2, 3 एंड सो ऑन पुट करेंगे। तो हमारी इक्वेशन बनेगी पाई माइनस x/2 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू π²/12 प्लस, अब हम यहाँ n की जगह 1 पुट करेंगे तो आएगा 1/1²
cos x प्लस 1/2 स्क्वायर cos 2x प्लस 1/3 स्क्वायर cos 3x एंड सो ऑन। अब फ्रेंड्स मैं यहाँ आपको एक छोटा सा कंसेप्ट और समझाना चाहूंगा। अब आप अपने क्वेश्चन में देखिए, यहाँ हर जगह पॉजिटिव साइन दे रखा है। जब साइन सेम रहना हो तब हम x की वैल्यू हमेशा 0 लेंगे, और जब हमें इन साइन को चेंज करना हो तब हम x की वैल्यू पाई लेंगे। फ्रेंड्स हमें साइन चेंज करना है या नहीं करना है, ये हमें अपने LHS को देख के पता लगेगा। अब हमें यहाँ साइन चेंज नहीं करना है तो हम x को 0 पुट करेंगे, तो हमारी इक्वेशन बनेगी π/2 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू π² 12 प्लस 1/1 स्क्वायर। मैंने आपको ऊपर बताया था cos 0 1 होता है, प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर एंड सो ऑन। अब हम इस स्क्वायर को खोलते हैं तो हमारे पास आएगा π² 4 एंड इस π² 12 को इस साइड ले जाते हैं माइनस π² 12 विच इज इक्वल टू 1/1 स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर एंड सो ऑन। फ्रेंड्स अब हम इस सब्ट्रैक्शन को एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, तो हमारा एलसीएम आएगा 12 एंड ऊपर आएगा 3π² माइनस π² विच इज इक्वल टू 2π² 12। we are left out with π² 6 एंड हमारा फाइनल रिजल्ट आया 1/1 स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर एंड सो ऑन विच इज इक्वल टू समीशन n इज इक्वल टू 1 से इंफिनिटी 1/n स्क्वायर इज इक्वल टू π² 6। एंड फ्रेंड्स आप इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। फ्रेंड्स आप ये सोचेंगे कि ऊपर तो मैंने सिर्फ इस पार्ट को π² 6 के इक्वल प्रूव करके दिखाया है, तो ये पार्ट कहां से आया? ये और कुछ नहीं बस इसका शॉर्ट फॉर्म है। तो फ्रेंड्स हमारा पहला प्रूफ यहीं ओवर होता है। अब हम अपने सेकंड प्रूफ की ओर चलते हैं विच इज 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर एंड सो ऑन विच इज इक्वल टू समीशन n इज इक्वल टू 1 से इंफिनिटी माइनस 1 की पावर n माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर, और हमें इसे π² 12 के इक्वल प्रूव करना है। हम दोबारा से अपने फोरियर सीरीज का फाइनल रिजल्ट उठाएंगे जो था ये, एंड इसमें दोबारा से हम इसको एक्सपेंड करेंगे। इसको एक्सपेंड करने के लिए हमने n की वैल्यू 1 2 3 पुट करी थी, तो हमारी इक्वेशन बनी थी ये विच इज π-x/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू π² 12 प्लस 1/1 स्क्वायर cos x प्लस 1/2 स्क्वायर cos 2x प्लस 1/3 स्क्वायर cos 3x एंड सो ऑन। मैंने अभी आपको ऊपर बताया ही था, अगर हमें साइन चेंज करना हो तो हम x की वैल्यू पाई पुट करेंगे एंड साइन चेंज नहीं करना हो तो 0। अब आप अपना LHS देखो, हमें यहाँ प्लस को नेगेटिव बनाना है ऑल्टरनेट, तो हम यहाँ x की वैल्यू पाई पुट करेंगे, तो हमारा इक्वेशन आएगी π-π/2 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू π² 12 माइनस 1/1 स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर एंड सो ऑन। फ्रेंड्स इसको आप एक और तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, वो है आप यहाँ cos को जब पाई पुट करेंगे तो cos पाई होता है 1 एंड cos n पाई होता है माइनस 1 की पावर n। तो जब हमने n की वैल्यू इवन ली तो हमारा ये रिजल्ट आएगा पॉजिटिव विच इज +1, इसीलिए यहाँ पे ऑल्टरनेट माइनस प्लस है। यहाँ पे पाई और माइनस पाई हो गया 0, तो हमारा LHS आया 0 विच इज इक्वल टू π² 12 माइनस 1/1 स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर एंड सो ऑन। अब हम इतने से पार्ट को अपनी लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे, तो हमारा बना
1/1 square minus 1/2 square and so on, which is equal to pi square by 12. एंड फ्रेंड्स अगेन ये इस इक्वेशन का शॉर्ट फॉर्म है एंड आप इसे सेकंड इक्वेशन बोल सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स हम अपना थर्ड प्रूफ देखते हैं, जो है 1/1 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/5 स्क्वायर एंड सो ऑन, which is equal to summation n is equal to 1 to infinity 1/2n-1 का होल स्क्वायर, which is equal to pi square by 8। फ्रेंड्स जब आप अपना पहला और दूसरा प्रूफ देखेंगे उसमें आप नोटिस करेंगे कि पहले प्रूफ में 1/1 स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर एंड सो ऑन था, एंड सेकंड प्रूफ में 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस सो ऑन की सीरीज चल रही थी। अब फ्रेंड जब आप इस इक्वेशन एंड इस इक्वेशन को ऐड करेंगे तो हमारे 2 वाले टर्म्स कैंसल आउट हो जाएंगे एंड वी आर लेफ्ट आउट विद ओनली ऑड टर्म्स, जो कि हमारे इस थर्ड प्रूफ में पूछा गया है। तो इसीलिए मैंने यहाँ इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करा है। तो हमारी इक्वेशन बनेगी 2 ब्रैकेट में 1/1 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर एंड सो ऑन, एंड हमारे RHS थे पाई स्क्वायर बाय 6 प्लस पाई स्क्वायर बाय 12, एंड जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो हमें आएगा 12 एज ए एलसीएम 2 पाई स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 3 पाई स्क्वायर अपॉन 12। ये कैंसल आउट हुआ, हमारे पास आंसर आया पाई स्क्वायर बाय 4, एंड हम इस 2 को नीचे लाएंगे तो हमारा फाइनल आंसर आया पाई स्क्वायर बाय 8, विच इज इक्वल टू RHS। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा जरूर है, पर एक बार आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हैं एंड आपको फॉर्मूलेज याद हैं तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एंड आगे चल के जब आप 2-3 क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कर लेंगे तो आप मिनटों में सॉल्व कर पाएंगे ऐसे क्वेश्चन एंड आपको मजा भी आएगा। एक और बात बता दूं फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है, तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस क्वेश्चन को 1 से 2 बार जरूर प्रैक्टिस करना। तो अगली वीडियो में मिलते हैं फ्रेंड्स, हैप्पी लर्निंग।